बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज बुध का दिन है और हम चीज़ों को सम कर लेते हैं, चीज़ों को देखते हैं। जैसे ही हमें क्यों मिलता है और हम आपसे मुखातिब होते हैं, आपसे मिलते हैं और मिलने के बाद आपसे गुफ्तगू करते हैं। ज़िंदगी में जब आप नए रिश्ते जोड़ते हैं, नए रिश्ते को जुड़े हुए तकरीबन 1 साल होने वाला है और 1 साल जब पहला दिन था तो समझ नहीं आ रही थी चीज़ों को कैसे सम करें। और अब जब हफ्ते के बाद यानी हफ्ता इतवार के बाद आपसे मुलाकात होती है, क्यूरियोसिटी होती है संडे वाले दिन की, कल जाकर ये बात करेंगे, ये चीज़ें होंगी, अमूर ज़िंदगी के ऐसे रहेंगे और इन चीज़ों को हम इस तरीके से लेके चलेंगे। आज के जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, अपनी ज़िंदगी का महवर ख़त्म करके आपके लिए जीना सीखा और ज़िंदगी का असल मज़ा इनसे जानेंगे कि क्या खुद के लिए जीने में है या दूसरों के लिए जीने में। मेरे साथ पहले गेस्ट मौजूद है मिस्टर बोनी, मैनेजर दारुल सुकून। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपका शुक्रिया कि वक्त में से वक्त निकाल कर आए। और कहते हैं कि जब रहमत आती है तो खुदावंद ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां बिखेरता है। इसी के साथ महरीन वजीर जो कि हेड ऑफ ऑपरेशन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव एज इजी लाइफ लर्निंग हब SMC प्राइवेट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, सुबह से निकली हम सारी बहरिया टाउन से आई हैं क्योंकि रस्तों के हालात इतने अच्छे हैं कि हम जो हैं वो अमेरिका को पीछे छोड़े आते हैं। तो ऐसे ही है ना मैम? बिल्कुल ऐसी। मतलब ये कहते हैं कि अगर आपने सुबह कुछ खाया तो वो हजम कर देते हैं हमारे रोड, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसी। मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। हम वैसे तो मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि पाकिस्तान के अलावा किसी को ओबेसिटी, तो मैं खुद बहुत मोटा हूँ, लेकिन ओबेसिटी अगर किसी को है तो पाकिस्तान के रोड्स पर बाइक लेकर निकल जाए, 15 दिन में आपका वजन लूज हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क जो है वो फिट रहे। सर आपसे पूछेंगे, जहर नहीं बताएं, क्योंकि दारुल सुकून वो इदारा जो कि लोगों को ज़िंदगी में सुकून लेकर आता है, ज़िंदगी मुनज़्ज़म करता है, ना सिर्फ मुनज़्ज़म करता है बल्कि ज़िंदगी के अंदर आपको आगे बढ़ने के रास्ते देता है। बिल्कुल आप शुरू से ऐसे थे कि मैंने कुछ ऐसा फलाही काम करना है या कुछ ऐसा टर्न हो रहा है लाइफ में कि आपने कहा नहीं? नहीं, वो यूं था कि मैं इससे पहले 32 साल PIA में था। अच्छा, ओके। PIA से मैं रिटायर हुआ और फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि दारुल सुकून में आप एक्चुअली मुझे बच्चों का बड़ा शौक़ है, बच्चों के साथ मैं घुल मिल जाता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि ये रिटायरमेंट के बाद आपके वास्ते बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, आप ज़रा जाके देखें। पता तो खैर वैसे था, गया भी था वहाँ पर मैं बहुत दफ़ा, तो मैं वहाँ गया और फिर मैं वहाँ से मुंसलिक हो गया। अभी 4 साल हो गए और बहुत प्यारा इदारा है, स्पेशल बच्चों का इदारा है। 17 फरवरी 1969 इसको अभी 56 साल हो गए हैं। यहाँ पर डिसेबल्ड बच्चे, पहले हम उनको डिसेबल्ड कहते थे, पर बाद में यूनाइटेड नेशन ने एक चार्टर पास किया था कि आप उनको डिसेबल्ड नहीं कहेंगे, हम उनको स्पेशल बच्चे कहते हैं। हम एक कदम आगे जाके बोलते हैं ये स्पेशल बच्चे नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड है। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर दारुल सुकून जो कश्मीर रोड पर है, ये सिर्फ है सेंटर स्पेशल बच्चों का। हमारे पास यहाँ 325 स्पेशल बच्चे हैं, निहायत ही प्यारे बच्चे हैं ये सब। अच्छा सर, आपने PIA को छोड़कर दारुल सुकून को ज्वाइन किया, खस्ता हालत PIA की, कि आपके दिल में बड़ा दर्द था कि लोग जैसे वहाँ पे तैयारियाँ खस्ता हैं, यहाँ पे लोग खस्ता हालत में हैं, तो मैं इसको ज्वाइन करूँ? PIA का माशाल्लाह हमने ऊंची उड़ान भी देखी और हमारे सामने नीचे गिरते हुए भी देखा, दुख बहुत हुआ, लेकिन हमारी नेशनल एयरलाइन है, हमारा पाकिस्तान का झंडा दुनिया के कोनों में जाते हैं, इंशाल्लाह ये उड़ता रहेगा, इंशाल्लाह ये उड़ता रहेगा और अल्लाह ताला PIA को खुश खुरम रखें इंशाल्लाह। मैं भी कैबिन क्रू कर चुका हूँ 2 साल PIA में। अच्छा, ओके। और ये मतलब एक इन फ्लाइट अनाउंसमेंट होती थी जब हमारी फ्लाइट इंटरनेशनली कनाडा जाती थी, तो इन फ्लाइट अनाउंसमेंट मेरी आवाज़ में थी उसमें। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो या ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान इंटरनेशनल इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार है। तो ये स्टार्ट जो था वो मेरा था। अच्छा, और वो अक्सर जिस फ्लाइट पर मैं होता था, तो मुझे आज भी थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, तो मुझे वो आपने रिकॉल करवा दी मेमोरी के। मैं जब पहली दफ़ा इंटरव्यू के लिए गया था तो नॉर्मल था, लेकिन सेकंड में जब मेरा वॉइस टेस्ट हुआ, क्योंकि मैं रेडियो पाकिस्तान से गया था, तो उन्होंने मुझे AAA दिया था। और जब मैं पहली फ्लाइट पर था, मुझे आज भी याद है कि मैंने पता नहीं, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि वो सीनियर थी बहुत, अगर वो जिंदा है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, कि मेरी आवाज़ थी कि मौजूद ख़वातीन हज़रात, कुछ ही देर में हम परवाज़ रवानगी के लिए तैयार है, अपना दस्ती सामान बलाई खाने में हिफाजत से रख दें। थोड़ी देर बाद एक खातून की आवाज़ थी,
मौजूद ख़वातीन हज़रात, तो मैं गला चेक कर रहा था, मेरे गले को क्या हो गया, फीमेल की इतनी गाढ़ी आवाज़, मेरी इतनी पतली आवाज़, तो वो बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज थी 2 साल की। एक दफ़ा हमारा जो है वो क्योंकि जहाज़ के अंदर AC नहीं होता और उसको एटमॉस्फेयर से जो है वो कंट्रोल किया जाता है, लेकिन लोग AC का टेम्परेचर तो बढ़ाएं, AC ख़राब हो गया, तो वो तो अंदर कैबिन क्रूज को पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन बड़ी डिफरेंट मेमोरीज थी। उसके बाद PTI की हुकूमत के टाइम पे मैं भी निकल गया था, उसी फहरिस्त में था। जी मैम, आप बताइएगा कि आप जिस इदारे से मुंसलिक हैं, जी जी, क्या खिदमात अंजाम देती हैं और कब से मुंसलिक हैं आप इस इदारे से? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए। ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्किल पे चीज़ें सिखा रहे हैं। ठीक है। आपको पता है डिजिटल एरा है, एंड इसमें ये कि हम तमाम जैसे कहना चाहिए कि नॉर्मली हम लोग टाइम अपना वेस्ट कर रहे होते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को हम सिखाते हैं और इस तरीके से सिखाते हैं कि चीज़ें ईजी हो जाए। घर बैठ के जो स्टूडेंट है, हम ये कहते हैं कि जो स्क्रॉल कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जगह इसको कहीं यूटिलाइज करें। आपको भी पता है कि आजकल दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है और हम अभी तक उन्हीं फालतू चीज़ों में ऐसे ही है। तो यहाँ हमारी बेसिकली हमारा जो इदारा है, हम ये चाहते हैं कि आप डिजिटल चीज़ों को सीखें, उस पर वर्किंग करें और अपनी एक इनकम के साथ जो है वो चीज़ों को बेहतरीन की तरफ और अच्छी उसमें वर्किंग करें, चीज़ों को सीखें, इम्प्लीमेंट करें। और बस ये हमारा वैसे तो मोटिव यही है कि ईज़िली चीज़ों को सीखें, ईज़िली उस पर वर्किंग करें और घर बैठ के देखिए ये चीज़, ये अपॉर्चुनिटी जो है ये हर किसी के लिए, चाहे स्टूडेंट है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे जॉब पर्सन है, थोड़ा सा टाइम मैनेज करना है और चीज़ों को सीखना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि इज दिस फ्री आप लोग कोर्स ऑफर कर रहे हैं या इसकी चार्जेस हैं? देखिए चार्जेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको भी पता है लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता, चार्जेस हैं, लेकिन चार्जेस ऐसे हैं हमारे जो आदमी इजीली मैनेज कर सकता है। ठीक है, ठीक है। स्कॉलरशिप्स होती हैं, इसके अलावा हमारी हम यहाँ पे जो है वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, मतलब अलग अलग प्रोसीजर हैं, इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। तो मतलब आप इसीलिए अपने इदारे को दूसरों से डिफरेंट मानते हैं कि हम क्योंकि शॉर्ट कोर्स या टर्म कोर्सेज पर कोई स्कॉलरशिप नहीं देता, तो इसलिए आप लोगों का इदारा आप इससे डिफरेंट मानते हैं अपने आप को। अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी है, क्योंकि देखें आजकल ना, आज के दौर में ये सर भी इस चीज को, क्योंकि खुद ये दारुल सुकून से हैं। अच्छा, दारुल सुकून इटसेल्फ बच्चों, स्पेशल बच्चों पे, और वो बच्चे जो कि हमसे बहुत ऊपर हैं, बिल्कुल, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ा सा, हम कहेंगे ना कि प्लस और माइनस का डिफरेंस करके थोड़ा सोचने की सलाहियत हमें ज़्यादा दे दी है, लेकिन वहाँ जहाँ हमें 1% ज़्यादा सोचने और समझने की सलाहियत दी है, वहाँ पर उनको 1000% मोहब्बत करने की सलाहियत दी है। तो हम तो हारते हैं उन बच्चों से। सर ऐसे ही है? बिल्कुल सही। अगर हम खड़े हो जाते तो हार जाते हैं हम उनसे। वी आर जीरो इन फ्रंट ऑफ देम। इज दिस ट्रू और नॉट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताइएगा कि आजकल, सर आपसे भी सवाल है कि आजकल ना बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है ओल्ड एज होम का। जी हाँ। मतलब हम मगरिब को तो यहाँ अपनाते हैं कि बहू कहती है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है सास और ससुर, और अपनी अम्मी अबू बेटे को भी अच्छा करवाते हैं कि वो अपने अम्मी अबू लगने लगता है। विद सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट एनीवन, बट द ट्रूथ ऑफ अ लाइफ व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो मुझे ये बताएं कि दादा दादी, नाना नानी भी सीख सकते हैं ये कोर्सेज? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि ओल्ड एज में जब जाते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है। बहुत अच्छी एक्टिविटी, एक तो आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं। देखें इस एज में सबको पता है कि नहीं होता टाइम सबके पास, आप इजीली सीख सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी स्किल है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन हम सारी चीज़ें सिखाते हैं, ऑनलाइन इतनी आसानी से, इतनी इजी वे में सिखाते हैं कि मतलब आप सोचें कि हमारे साथ जो सबसे छोटी उम्र का बच्चा वो 6th क्लास का है, ओके, उसने सीख लिया, तो इट मीन्स के मतलब फिर हम तो जो हमारे बड़े हैं उनकी एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो तो बहुत इजीली सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आपके पास कोई सीनियर है तो उसको अप्रिशिएट ज्यादा करें। yes, आपका ये होता है कि फर्ज करें यहाँ पर मैम महरीन वजीर बैठी हैं और एक सीनियर सिटीजन बैठे हैं, तो मैं नेचुरली मैम को बोलूंगा आपको तो समझ ही नहीं आ रही ना, वो देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। अब उनको भी पता है कि कौन कितना अच्छा बोल रहा है, लेकिन थोड़ी सी हौसला अफजाई से अगले का बहुत दिल बढ़ जाता है। सर मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा सर कि दारुल सुकून के फाउंडर जिन्होंने ये बुनियाद रखी, क्यों रखी और कौन थे? जी, दारुल सुकून जैसे मैंने कहा था 17 फरवरी 1969 को शुरू हुआ था कराची में। 69, अभी उसको 56 ईयर्स हो गए, 26 साल हो गए।
ठीक है ना। ये एक डच नन थी बाय द नेम ऑफ सिस्टर गर्ट्रूड लेमन्स। ये एफएमसी के कांग्रेगेशन की नन थी, और ये कांग्रेगेशन ऑफ नन्स दुनिया भर में हैं, पाकिस्तान में भी हैं, केपी में भी हैं, पंजाब में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं और सिंध में भी हैं। जहां अभी दारुल सुकून है 159H ब्लॉक 3 PCHS कश्मीर रोड, ये इनकी रिहाइश गाह थी, एक घर था जहां सिस्टर्स रिहाइश पजीर थे। सिस्टर गर्ट्रूड ने देखा कि हमारे माशरे में स्पेशल बच्चों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। पहले हम इनको डिसेबल्ड कहते थे, अभी हम इनको स्पेशल कहते हैं। और उन्होंने 8 बच्चों के साथ अपने घर में दारुल सुकून खोला ताकि एक स्पेशल बच्चों को एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार सके। साफ कशादा कमरा, क्लीन मैट्रेस, साफ सुथरा शीट, बेड शीट, पिलो केस, कमरा, एसी लगे हुए हैं माशाल्लाह, सारे रूम्स में पंखे लगे हुए हैं, अच्छे खाने, अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट, अच्छे एक्टिविटीज़। और हम इनको रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में उनको हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, स्पीच थेरेपी कराते हैं, जिम्नेजियम है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक और कलरिंग। इन सारे बच्चों को कलरिंग और म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है, ज़बरदस्त। और कलरिंग एंड म्यूज़िक एक 6 महीने का भी बच्चा हो और एक 80 साल का बूढ़ा हो, झूमता तो है फिर उससे। अच्छा, मैं एक बात आपके लिए सर कहूँगा, विद सॉरी मैं काट भी रहा हूँ, क्योंकि आपका जब हम वो पुल चढ़ते हैं जो सिविक सेंटर के लिए भी उतरते हैं हम जेल रोड से, जेल तो सीधे हाथ पर आपका जो जी बिल्कुल उस बिल्डिंग के लिए मैं ये कहूँगा कि मैं जब भी उस बिल्डिंग को देखता था दारुल सुकून सामने लिखा हुआ, तो नेचुरली आपको पता है कि इट्स क्या कहते हैं, एक वो बिल्डिंग है जहाँ पर आप लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम होता है। अच्छा, वो बिल्डिंग देखकर पता लगता है कि काम होता है, क्योंकि जब बिल्डिंग यतीम होती है तो अंदर क्या काम बिल्कुल होगा। सही कह तो रहे हैं आप दूर से खस्ता हालत बिल्डिंग बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये घर था, आस्ते आस्ते बढ़ता गया, बच्चे बढ़ते गए, अब वहाँ 2 ज़बरदस्त बिल्डिंग हैं। एक बिल्डिंग बनाया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और एक बिल्डिंग बनाया है डच हॉकी टीम ने। ठीक है। और अभी हमारे पास माशाल्लाह 325 स्पेशल बच्चे वहाँ पर हैं। ठीक है। वो बढ़ते हैं और अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। बचपन में आते हैं हमारे पास और उनकी आखिरी रसूमात भी हम करते हैं, वो वहाँ इंतकाल भी करते हैं। और इन सारे बच्चों के वालिदैन हयात हैं। फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ एडमिशन डे है। पाकिस्तान भर से लोग आते हैं, केपी से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, सिंध से आते हैं, इंटीरियर सिंध से भी आते हैं। वालिदैन उनको एडमिट करने आते हैं, लेकिन दुख की बात है उसके बाद उनको मिलने नहीं आते। अच्छा, मैं ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि चलिए बच्चे तो छोड़ते हुए समझ आती है। ये मैंने आपके बारे में ये पढ़ा था, ये भी आने से पहले मैं रात में फीचर पढ़ रहा था दारुल सुकून का, कि मैंने ये एक क्वेश्चन मार्क था, एक बंदे ने लिखा कि दुनिया में औलाद को तो नाफरमान होते देखा कि वो छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम की भी मैं बात करूँगा, बिल्कुल, हाँ। लेकिन वालिदैन का दिल पत्थर का हो जाए ऐसा नहीं देखा। ये इस दुनिया में हम देखा। ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आके मैम से पूछेंगे कि ईजी लाइफ कोर्स कंप्लीट होने के बाद अर्निंग में कैसे मदद करता है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबाविद ज़ीशान साइड मैक। और इसी के साथ साथ हमने बात की थी महरीन वज़ीर के लिए कि मैम से हम पूछेंगे कि मैम किस तरीके से कोर्स कंप्लीट होने के बाद इजी लाइफ आपको हेल्प आउट करता है टू अर्निंग। देखिए, बेसिकली जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारी टीम में जो है उनको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही होती है, प्रॉपर उनको चीज़ें समझा भी रही होती है। और हमारे वर्किंग बैचेस होते हैं जिसमें हमारे मेंटोर्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, और स्पेशली जो हमारे कंपनी के सीईओ हैं सर जैन, वो उनको प्रॉपर सपोर्ट कर रहे होते हैं, सब चीज़ों को प्रॉपर लेके चल रहे होते हैं। तो अमूमन यही होता है कि आपको भी इस चीज़ का आइडिया है, इंस्टीट्यूट में चीज़ें हम लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन कहीं उनको कोई प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ के बारे में उन्हें समझ नहीं आती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। लेकिन हमारे इदारे में सबसे अच्छी बात यही है कि हम उनकी अर्निंग तक उनके साथ होते हैं। हमारे साथ माशाल्लाह जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरी कंपनीज़ के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारे लिए मार्केटिंग करते हैं। हमारे दूसरे और जो कोर्सेज हैं, अलग अलग जो कोर्सेज हैं, जैसे हम वीडियो एडिटिंग कराते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, मतलब ये तमाम कोर्सेज जो हैं इनमें माशाल्लाह सब लोग अपनी वर्किंग कर रहे हैं और अच्छी जगहों पे भी हैं। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल, उसमें आपको भी पता है अपवर्क फाइवर पे भी हमारी वर्किंग होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया को बेसिकली जो है ना यूज़ करना,
वो एक प्रॉपर प्रोसेस में हर चीज़ सिखाते हैं, और उसमें सीखने के साथ साथ आप अर्निंग की जहाँ तक आपने बात की, तो हमारी कंपनी उनको प्रॉपर सपोर्ट कर रही होती है हर तरीके से, ठीक है, कि वो उनके लिए चीज़ें इजी हो जाएं, इजीली वर्किंग करें, इजीली अर्निंग करें, और अच्छी स्टार्टिंग में एक अच्छा अमाउंट जो है आप अर्न कर सकते हैं इजीली। अच्छा, ये ड्यूरेशन ऑफ अ कोर्स कितना होता है? डेली आना होता है, ट्वाइस अ वीक है, या 5 डेज अ वीक है? हमारा 5 डेज ऑफ वीक है। 5 डेज अ वीक की आपका प्रोग्राम Yes. है, और कितनी देर की क्लास होती है? 30 to 45 मिनट्स 30 to 45 मिनट्स। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये आपका जो इजी लाइफ है, ये कहाँ पर है? मतलब बहलिया में है? नहीं, इजी लाइफ वैसे हमारी जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है, CEO वहीं पे होते हैं हमारे। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन वर्किंग मीन्स कि हम सब लोग घर से वर्किंग करते हैं। नहीं, कोर्स करने के लिए कहाँ कोर्स के लिए हम लोग ऑनलाइन करते हैं, जूम पे ओके। प्रॉपर हमारी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, प्रॉपर सेशंस होते हैं, और सारे लाइव सेशंस होते हैं, मेंटोर्स हैं हमारे माशाल्लाह, जो सब लाइव सेशन से होते हैं। बिल्कुल। और मैं ये इसलिए जानना चाहूंगा कि काफी दफा ना हमारा भी दिल करता जी, जी, है बीइंग अ बिल्कुल। होस्ट हम चीजों को देखें, लेकिन पूरे दिन की वर्किंग जी के हाँ। बाद आप यू नॉट इवन एबल टू गो एनी इंस्टीट्यूट टू बिल्कुल ऐसे। डूइंग अ कोर्स और ये चीजें, तो हमें बिल्कुल भी ये ऐसे। बड़ी इजी रहता है कि यार कहीं पर भी बैठे, ठीक है, कुछ चीजें मेहमानों की रिव्यू करें, तो साथ कोर्स भी चल रहा है, आप वो देख रहे जी हैं, तो हाँ, चीजें बिल्कुल इजी हो ऐसे, जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, मैं एनरोल होने के लिए भी पूछूंगा। सर, आपकी तरफ आते हैं, अब उस दुख की कहानी सुनाते हैं जहां पर बाप और माँ इस उमंग पर होते हैं कि बच्चा पहले माँ बोलेगा या बाप बोलेगा, ठीक है, फिर बाप पहली सीढ़ी चढ़ता है। और एक बड़ी अच्छी कहावत जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिवील करता हूं जरूर कि आपको कदर आ जाए, कि एक शख्स से पूछा गया, मतलब भरी महफिल में एक बात पूछी गई कि दुनिया का बेवकूफ तरीन शख्स कौन है जिसकी पॉकेट में पैसा हो और वो अपने लिए कुछ ना खरीदे? तो कुछ देर बाद जवाब आया कि वो बाप है, कि अपनी पॉकेट में पैसा होते हुए वो पूरी बाजार घूम कर आता है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लेता, तो दुनिया का बेवकूफ तरीन शख्स जो है वो बाप है। लेकिन उसी बाप और माँ को जब खांसी आती है, जब तबीयत ज्यादा खराब रहने लग जाती है, तो अजाब या बोझ समझकर ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। तो मुझे बताएं कि वहाँ के ओल्ड एज होम की क्या कहानी है, जो कि दारुल सुकून की जी। ज़ेरे साया हमारे परंपरा यहाँ है। एक तो ये है जगह जहाँ पर हमारे पास स्पेशल बच्चे होते हैं। MA जिना रोड पर हमारे पास 120 वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हैं, जिसको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन्स होम। हम उनको वो नहीं कहते, हम उनको कहते हैं ये गोल्डन एजेस हैं। इन्होंने ज़िंदगी देखी हुई है, और वो जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ स्पेशल बच्चों को छोड़ने के लिए वालिदैन अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं, वहाँ बच्चे अपने वालिदैन को छोड़ने आते हैं। सीनियर सिटीजन्स होम में हमारे गोल्डन एजेस का, वहाँ भी हमारे पास सीनियर सिटीजन्स हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ पर। सबसे पहले तो धचका उनको लगता है कि उनके बच्चों ने वहाँ उनको छोड़ा है, थोड़ा वक्त लगता है उससे बाहर आने में, लेकिन वहाँ का माहौल इतना अच्छा है, सारे लाइक माइंडेड लोग वहाँ पर हैं। हम वहाँ उनके वास्ते एक्टिविटीज़ कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, रिक्रिएशंस कराते हैं, ट्रिप्स पे लेके जाते हैं। लाइक माइंडेड लोग हैं, गेम्स खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। 3-4 महीने में उनकी भी ज़िंदगी वहाँ पर शुरू हो जाती है, एंड दे एंजॉय देमसेल्व्स। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताइए कि जिस वक्त बच्चा रजिस्टर करवाने आता है, मुझे वो टर्म तो इंशाल्लाह कभी ना कभी हम जाकर ज़रूर देखेंगे। अच्छा, ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि करते हुए ना खुद हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हौसला चाहिए होता है कि आप, मैंने कभी भी शौदा का प्रोग्राम नहीं किया, एक दफ़ा PTV पर किया था, तो मुझे डायरेक्टर साहब ने बहुत डांटा था कि विशाल क्योंकि आप इमोशंस पे काबू नहीं रख सकते। अच्छा, ये ड्रामेबाजी नहीं होती है। अच्छा, आप चुप है और आपके आंसू जा रहे हैं तो पता है, तो मैंने कभी शौदा का प्रोग्राम नहीं किया। मैं ये बोलता हूँ मेरे साथ होस्ट बिठा दो, मैं बैठा रहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। मुझे ये बताएं कि वो क्या लम्हा होता है कि जिस वक्त फॉर्म साइन हो रहा होता है, माँ बाप भी देख रहे हैं कि पाल पोस कर बड़ा किया, और आज मुझे किस नहज पर, उस वक्त कुछ वो बोलते हैं अपने बच्चों को कि हम नहीं रखेंगे या हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं, या वो चुप करके आके अंदर आ जाते हैं? नहीं, वो आते हैं। फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ एडमिशन डे है, पाकिस्तान भर में जानते हैं, और लोग हमारे पास आते हैं अपने बच्चों को लोग के। सुबह 5-6 बजे से लोग शुरू होते हैं आने के लिए, बाहर से आते हैं, अंदरूनी सिंध से आते हैं, सब जगह। तो बहरहाल हमारे पास अच्छा बड़ा कंपाउंड है, हम उनको वगैरह, हमारे पूरे एक एडमिशन टीम होता है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, हमारे CO हैं, हमारे सिस्टर्स हैं, पूरा टीम बैठती है एडमिशन के लिए। शिज़ोफ्रेनिक और साइकियाट्रिक बच्चों को या पेशेंट्स को नहीं रहते, बिकॉज दे कैन बी अ डेंजर। बाकी हम लेते हैं
माइक्रोसेफेलिक बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं। नहीं, मैं इस वक्त बड़ों की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, बड़ों का, अच्छा, सॉरी, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ ओके। कि जब एक बच्चा, एक हाँ, बेटा अपनी हाँ, वालिद या वालदा या दोनों को लेकर आता है, उसको अंदर चले जाते हैं इजीली, अब उनसे बोलते हैं कि क्यों हमें छोड़कर जा रहे हो, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अच्छा ठीक है, आप बड़ों की बात कर रहे हैं। जी जी, बड़ों का सर ये होता है कि वहाँ भी एडमिशन ऐसी होता है। अव्वल तो वो उनको बताते नहीं हैं कि हम आपको छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन जब वो आते हैं फॉर्म शॉर्म वगैरह भरते हैं और फिर उनको वहाँ पर हम छोड़ते हैं, वो उनको छोड़ के जाते हैं, तो एक बड़ा दुख भरी कहानी होती है। वालदैन रो रहे होते हैं, वालदैन का बुरा हाल होता है, और जैसे कि मैंने कहा है कि उनको कम से कम 3-4 हफ्ते लगते हैं इस सानियत से। ये एक सानिया होता है, ठीक है ना, टू गेट ओवर इट। नहीं अच्छा एक बात मैं बोलूं, मैं थोड़ा सा बच्चे जो है ना, जी जी, बच्चे देखो, बच्चे जाते हैं बाहर, वो कहते हैं कि हम अभी बच्चों को, हम अपने माँ और बाप को संभाल नहीं सकते, लिहाजा इसी वास्ते आपका घर बड़ा अच्छा है, आपका ओल्ड एज होम बड़ा अच्छा है, हम यहाँ उनको छोड़ने आ रहे हैं। बच्चे आते हैं, फॉर्म भरते हैं और बच्चों को छोड़ और अपने वालिदैन को छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा मैं इस चीज को थोड़ा सा ये कहूंगा कि जब वो रो रहे होते हैं ना, जब वालिदैन, वालिद या वालदा रोती है, तो आसमानों पर ना जलजला आता है, और अल्लाह तबारक व तआला पूछता है कि ये क्या हुआ। तो फिर बताया ये जाता है कि इस शख्स का, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर एक से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है ना, इस बंदे का माँ या बाप उसकी वजह से रो रहा है या रो रही है, तो खुदावन ताला जन्नत का दरवाजा वहां बंद कर देता है। मतलब आपने तो दोज़ख अपने लिए खुद खरीद लिया और उसके बाद आप दुआ करवाते हैं कि मुझे जन्नत मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सही कह रही हो। मैं ये चीज अगर कोई मुझे आके चैलेंज भी करता तो मैं उसके कि आपने अपनी माँ को रोल दिया, आपने बाप की जिल्लत कर दी, और उसके बाद आप कहते हैं मेरे लिए दुआ करना मैं जन्नत में जाऊं, तो जन्नत तो आप पे वाजिब ही नहीं है ना। सही कह रहे हैं। कहते हैं कि नाम अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि 5 लोगों पर जन्नत के दरवाजे बंद है, जिसमें से एक जानी, एक सूदखोर और तीसरा माँ बाप का नाफरमान। सही है। मतलब जो नाफरमानी है कि सिंपली इस सिटी पे आके कि आप तो दायरा इस्लाम को क्रॉस करके अपनी चीजों को कमिटमेंट्स कर रहे हैं, यानी सिर्फ पे जाने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीजों को हमें इस्लाम के दायरे से देखना है। मैम आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आपका कोर्स को अगर कोई इंडोज होना चाहता है तो क्या सूरत हाल है? देखिए, एक तो नंबर आप लोगों को शो हो रहे होंगे, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। सेकेंडली हमारी वेबसाइट है कंपनी की, उस पर आप विज़िट कर सकते हैं। ईजी लाइफ ये हमारी है easylife.com.pk, ठीक है, वहाँ पे भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। और बाकी ये कि इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्म होता है, आप उसको फिलअप कर लें, का जो हमारे कंपनी के नुमाइंदे होते हैं वो आपसे रब्ता कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि पेमेंट जो है वो ऑन टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म है, या आप जब आपका कोर्स शुरू होता है उस वक्त पेमेंट्स होती हैं? देखिए, सीट अब जो होती है ना, वो हम यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप में बेनिफिट ये होता है कि हम फीस जो है उसको कह दें कि हम इंस्टॉलमेंट प्लान में दे देते हैं, ईजी हो जाता है, क्योंकि आप एक अमाउंट निकालना किसी के लिए भी एक पॉसिबल नहीं होता। तो ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम उसको अमाउंट को जो है वो डिवाइड ब्रेक कर देते हैं। यस, बिल्कुल। थोड़ी अमाउंट आपने पे करके अपनी सीट रिजर्व करानी होती है, क्योंकि सीट्स होती है हमारी लिमिटेड। हम ऑनलाइन सेशन में तो काफी सारे लोग देखें, एक टीचर बोल रहा है तो बच्चे तो काफी सारे सीख सकते हैं ना। नहीं देखें, एक ये तो सीख तो सकते हैं, लेकिन एक चीज होती है, आप ये मुझे बताए ना, आप स्कूल जाते हैं, एक स्कूल के अंदर अगर आप एक क्लास के अंदर 100 बच्चों को भर दें, टीचर एक हो, तो वो टीचर उन 100 बच्चों को एक साथ तो नहीं कर सकता ना। लेकिन टीचर का जो हमारा लेक्चर है वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन आप जाकर आपके जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। कहीं कोई चीज मिसिंग हो रही है बिल्कुल, तो आप यूट्यूब पर जाके दे सकते हैं। हमारे माशाल्लाह यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पे भी आप चाहें सर्च आउट करें इजी लाइफ प्राउड पाकिस्तानी कंपनी, इजी लाइफ लर्निंग हब एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, गूगल पर सर्च करें, कहीं पे भी सर्च करें, अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपको सब जगह पे। वैसे नहीं, एक बात मैं आपके लिए भी कहूंगा कि जब आप अपनी इदारे के साथ यानी इजी लाइफ के साथ सूदिंग पर्सनालिटीज को जोड़ते हैं, जो काम होती हैं आपको बताती हैं, तो यस यू अट्रैक्टिव टूवर्ड्स टू विलिंग टू डू द कोर्सेज, और ये तो वाकई में आपका जो टीम है
उसका बड़ा हाथ होता है या रोल जी हाँ, होता है बिल्कुल। किसी भी चीज को बनाने या बिगाड़ने बिल्कुल में। ऐसे। जैसे कि हम मिस्टर बोनी के लिए कहेंगे कि मैनेजर ऑफ दारुल सुकून है, तो ये बात करते हुए भी इनकी आवाज के अंदर ना एक लचक है, जी। लचक इन दैट फॉर्म कि जब वो बच्चों का बता रहे बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि ठीक है, लेकिन वालिदैन के टाइम पर इन्होंने भी पॉज लिया कि वो बताते हुए कि मेरी आंखों से आंसू ना जाए। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह ठीक रहे है, हैं आप, बिल्कुल तो सही कह रहे मकसद ये होता है कि आपको दुख रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल जहां ऐसे। पर आप अगर ये आके बताते बहुत अच्छी बात है, बच्चे छोड़कर जा रहे हैं, क्या मसला ये, तो इटसेल्फ तो बंदे गलत रख लिया ना उन्होंने, मतलब जो है एहसास नहीं करता। सर एक और सवाल जो कि आया मैं आपसे पूछूंगा जी, पूछो। कि क्योंकि एक वाकया भी शेयर करूंगा, उसके बाद ऐसा कुछ होता है तो जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित। जी शाना सर। हाँ जनाब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। सर आपका एक चीज मैं आपके लिए बोलूंगा कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है दारुल सुकून फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है। जी, जी, अच्छा बिल्कुल। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा जी। कि हम उसको क्या बोलेंगे, काड़ियाई भेड़ें बोलेंगे, जो कि वाकई में इस आड़ में भी पैसे लेती हैं। वो तो इस आड़ में भी पैसे लेती है। मैंने एक चीज पढ़ रहा था परसों कि एक बंदा जिसकी एक आधे घंटे बाद डेथ हो गई, एक बंदा आया कि मैं इंजेक्शन डॉक्टर ने बोले और 1000 रुपये आप मुझे दे दें। जब बच्चे या कोई प्यारे जो प्यार करते हैं वो आईसीयू के बाहर मौजूद होते हैं तो वो चाहते हैं कि घर वाले बच जाएं या जो भी बीमार है वो बच जाए। तो 1000 रुपए से आपकी पूरी जिंदगी नहीं गुजरेगी, लेकिन नामा माल तो आपने गंदा कर लिया ना। सही है। सर मुझे ये बताएं कि मेडिकल के ऊपर जो है वो, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत आते हैं, बहुत महंगा होता है, बहुत आते हैं। तो आप लोग इजीली बेयर करते हैं या घर वालों को बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इजीली बेयर करते हैं। हमारे जितने भी इदारे हैं, टंडो वाला यार में भी है एक, और सीनियर सिटीजन होम है, और फिर हमारे यहाँ स्पेशल बच्चों का है। हमारे पास एक पूरा क्लिनिक है, 24 आवर्स ओपन है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, फार्मासिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सब हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हम उनको लेके जाते हैं आगा खान को, बिकॉज आगा खान इज़ माशाल्लाह सब कहते हैं वहाँ क्यों लेके जाते हैं, इतना महंगा है, क्योंकि आगा खान वाहिद हॉस्पिटल है जो हमें 80% से 40% तक डिस्काउंट देता है। 40 to 80% आपको डिस्काउंट हाँ, हमारा OPDs वहाँ पर फ्री होते हैं हमारे बच्चों का। तो हमारे वास्ते तो आगा खान इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड। अच्छा एक बात मैं बोलूँगा सर बोनी कि आपका कहते हैं ना कि आप जब एक दरख्त निकल रहा होता है उसकी केयर करते तो आपको फल देता है, उसके ऊपर आप पाँव रखते हैं तो वो बर्बाद हो जाता है। जब आप अल्लाह के मखलूक, अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा कभी भी आखिरत में, बीइंग अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई बीमार था तुमने उसको, ये अल्लाह ताला नहीं बोलेगा वो मुसलमान था पूछा या क्रिश्चियन था या हिंदू था क्यों नहीं पूछा। अल्लाह ताला बोलेगा इंसान बीमार था, इंसानियत मौजूद थी, तुमने पूछा या नहीं पूछा। बिल्कुल सही कहा। तो अल्लाह ताला तो हमसे भी इतना प्यार करता है, जिसको नहीं मानते उनको भी इतना ही प्यार करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मकसद ये है कि आप जब इंसानियत के लिए काम करते हैं ना, तो फिर दारुल सुकून जैसी बिल्डिंग, जो कि मैंने तो सिर्फ बच्चों वाली देखी है, अभी वो भी देखनी है। माशाल्लाह आप वहाँ आए अभी देखना, ब्यूटीफुल बिल्डिंग 2 बने हुए हैं, ज़बरदस्त हैं, 325 बच्चे वहाँ हैं। और कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड डज नॉट मैटर, हम सब लोगों को लेते हैं। और लोग हमसे पहले पूछते हैं फ़ोन करके, लेकिन अब तो खैर हर कोई जानना चाहिए, लेकिन तब भी वो एहतियातन पूछते हैं कि आपका क्रिश्चियन इदारा है, मुसलमान बच्चे लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। हमारे पास 88% मुसलमान बच्चे हैं, बाकी 12% हिंदू और क्रिश्चियन बच्चे हैं। ठीक है। कोई अच्छा तफरीक नहीं करते हम। अच्छा एक चीज मुझे ये थोड़ा सा मैं जानने वालों के लिए, सॉरी मैं आपसे कुछ दो चीजें पूछूंगा। बिल्कुल। एक तो मुझे बताइए कि आपका डाइट शेड्यूल क्या है? डाइट शेड्यूल हमारा बहुत अच्छा है। हमारे पास एक न्यूट्रिशनिस्ट है, वो बच्चों का पूरा डाइट प्लान करती हैं तैयार। हमारे पास जो CP बच्चे हैं, जो सेरेब्रल पॉल्जी हैं, जो बेड बाउंड है, जो चल नहीं सकते, जो फिर नहीं सकते, जो करवट भी खुद नहीं ले सकते, सही है, वो सॉफ्ट डाइट पर होते हैं। ठीक है। सीरियलैक, पॉरेज, दलिया, खिचड़ी। हमारी खिचड़ी बड़ी अच्छी होती है, जो मैं और आप खाते हैं घर में खिचड़ी वैसे नहीं है। ये थोड़ा सा ज़्यादा शोरबे की तरह है, सॉफ्ट डाइट की तरह है, लेकिन उसमें हम न्यूट्रिशन डालते हैं, मटन डालते हैं, चिकन डालते हैं, और बाकी विटामिन वगैरह हम डालते हैं, ताकि बच्चों की ग़िज़ा थोड़ी अच्छी हो। बाकी हमारे 200 बच्चे हैं, वो माशाल्लाह कुछ भी खा लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हमने जो आपने मुझे कहा कि क्रिश्चियन, हिंदू और जो मुस्लिम बच्चे मौजूद हैं। अच्छा क्रिश्चियंस के लिए भी यही है कि प्रेयर जैसे मुस्लिम्स की होती है वैसे ही है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो प्रॉपर एक वो मंदिर है या उनका, तो उनकी जो उनके क्या कहना चाहिए, उनकी जो मज़हब की जो रिचुअल्स हैं वो उन्हीं के तरीके से होती हैं या
वहां पर नहीं हो पाता है? सर यहाँ पर हम दिवाली और होली भी करते हैं, जबरदस्त। दोनों ईद भी करते हैं, क्रिसमस और ईस्टर भी करते हैं। हम आंगी से हम सारे यहाँ पर रसूमात करते हैं, और हम सारे जो ये ऐसे जश्न ईद मिलाद नबी हाँ, का भी वो बिल्कुल मुझे बताया जाए। हमारे यहाँ जश्न ईद मिलाद नबी भी होता है, कुरान शरीफ का ख़त्म भी होता है, सब करते हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपने बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सब करते हैं। हम तीनों त्यौहार या जो भी चीज़ें हैं वो हम करते हैं, और बड़े हम आंगी से करते हैं। सब बड़े खुशी से उसके अंदर शामिल होते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है। अच्छा सर, एक सवाल आया है कि मेरी बच्ची जो है वो मेंटली रिटार्टेड है, मतलब बोलती है तो बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन जब गुस्सा करती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है। इज़ दिस पॉसिबल कि अगर मैं अपनी बच्ची को, क्योंकि मैं और मेरी बीवी दोनों जॉब करते हैं, तो अर्ली इन द मॉर्निंग हम उसको छोड़ जाएं और 4 बजे मेरी बीवी की छुट्टी होती है तो वो 4:30 तक पिक करते हुए बच्ची को घर ले जाए? इज़ दिस पॉसिबल? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमारे यहाँ इट इज़ 24 आवर लिव इन। ऐसे नहीं कि सुबह छोड़ जाओ और शाम को ले जाओ, नहीं। यहाँ पर आप बच्चे को एडमिट करते हैं और फिर वो 24 घंटे, यानी कि हाँ, हमारे पास जब बच्चा एडमिट होता है तो आमतौर पर वो यहाँ इंतकाल भी करता है। ये उनका रिहाइश गाह है, और ये इंतकाल भी यहीं करते लेकिन हैं। अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उनके पास है तो फिर एज ए डे केयर। ऐसे डे केयर नहीं है ये। अच्छा, ये लिव इन है टोटल। हाँ, ठीक है। तो 24 अगर नहीं, hours। अगर 24 आवर्स है, तो अगर जिसके माँ बाप विलिंग है कि चले एक हफ्ते में एक दिन तो बच्चा घर पे है, तो आप वो भी नहीं देते? नहीं, वो बिल्कुल। आप देखें, पेरेंट्स हैं, बच्चा आपका है, आप उसको रोज मिलने आ सकते हैं, आप जब मर्जी चाहें। 10% फैमिलीज ऐसे हैं जो अपने बच्चों को त्योहारों पर घर लेके जाते हैं। आपका अपना बच्चा है, एक फैमिली अपने बच्चे को 2 साल के लिए ले गए और फिर वापस ले आए। यू कैन कम एंड सी द चाइल्ड एनी टाइम, जब मर्जी आप उसको घर लेके जाएं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि जब जमा हो गया तो फिर तो बच्चा गया? नो, आप उनको रोज मिलने आए, रोज मिलने आए। ठीक है जी। मैम, आपसे सवाल है कि मैं एक दादा हूं, जैसे कि आपने कहा, और पैसे की कमी नहीं है, मोहब्बत की बहुत कमी है, वक्त की कमी है, और शायद मैंने अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की और उसका सिला वो मुझे ये दे रहे हैं कि आपने जब हमें नहीं पूछा तो हम आपको क्यों पूछें? कोर्स के बारे में पूछ रहे कि वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मैंने जैसे बाहर कहा कि इस एज में किसके पास टाइम नहीं होता। आप एक ऐसी एक्टिविटी है, आप उसमें इजीली वर्किंग कर सकते हैं, बहुत इजी उसमें हम सिखाते हैं। दादा हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दादा। अच्छा, किन टूल्स की जरूरत होगी जब आपके कोर्स में एनरोल्ड हो? लैपटॉप और एक स्मार्ट मोबाइल हो आपके पास, बस दैट्स इट। अब प्रिंटर वगैरह तो जरूरत नहीं है? नो। तो ठीक है, ये तो बहुत इजी है लैपटॉप। ये तो इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि प्रोग्रामिंग के लिए पूछा जा रहा है कि प्रोग्रामिंग के कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं? प्रोग्रामिंग के देखिए अलग अलग है, हर प्रोग्राम का अलग अलग है। ठीक है। अब अगर आप उसमें जाएं, वीडियो एडिटिंग में जाएं, तो उसके एक अलग है। मतलब एक पूरी हमारी कोर्स की एक आउटलाइन होती है। जब इनरोलमेंट होती है हमारे पास, हम उसको प्रॉपर आउटलाइन शेयर करते हैं। एक प्रॉपर हमारे सीनियर्स होते हैं जो उनको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछी जा रही कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान एडिटर्स का जो काम, लोगो मेकिंग और फ्री हैंडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है, तो क्या आप इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने कहा, अपवर्क फाइवर पे हम आपको चीज़ें सिखाते हैं। क्लाइंट हमारा अपवर्क फाइवर से आता है, जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वहीं से आता है। सेकेंडली देखिए, एक चीज़ होती है, अमूमन हमारे यहाँ कोर्सेज जो करवाते हैं उसमें लीड जनरेशन नहीं सिखाई जाती। लीड जनरेशन मीन्स हमारे यहाँ होती है कि हमारे पास क्लाइंट आएगा क्यों, क्लाइंट हमारे से क्यों राब्ता करेगा। जबरदस्त। तो ये चीज़ हम आपको सिखाते हैं, ये स्किल सिखाते हैं कि क्लाइंट आपसे क्यों राब्ता कर रहा है, आप ऐसी क्या चीज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो आपसे कह रहे हैं कि आप मेरा ये काम करके दो। जैसा उन्होंने पूछा कि लोगो डिज़ाइन, तो हम आपको ये प्रॉपर सिखाएंगे कि लोगो डिज़ाइन आप कैसे कर रहे हैं। इसके अलावा आपका क्लाइंट आपसे कैसे कनेक्टेड होगा, उसको प्रॉपर हम सिखाते हैं। एक प्रॉपर हमारी टीम है, डिजिटल मार्केटर्स हैं हमारे, दूसरे मेंटोर्स हैं जो प्रॉपर सिखाते हैं। सेकेंडली, जो कंपनी के सीईओ हैं वो खुद इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं। जो सर जैन है हमारे, इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं कि जो भी वर्किंग हो रही है, जो भी मेंटोर है वो अपना 100% दे रहा है। कोर्सेज जो हमारे हो रहे हैं वो 100% जा रहे हैं। जो स्टूडेंट ने किसी किस्म की कोई कंप्लेन, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब हम यहाँ से जो भी हमारे पास से स्टूडेंट निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग में है, बहुत अच्छा अपना बिजनेस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। अक्सर ये नहीं सिखाया जाता
कि लोग आपसे क्यों रब्ता करेंगे, जी। आपसे क्यों काम करवाएंगे। जी। अच्छा, एक चैनल पे मैंने बात की, उनसे मेरी बात हुई, सर उन्होंने कहा कि हम आपको प्रोग्राम क्यों दें। अब एक चलता हुआ प्रोग्राम तो समझ आती है ना। मैंने कहा आपके पास मॉर्निंग शो हो ही नहीं रहा इसलिए दें। अब आप कर ही नहीं रहे काम, तो मैं चीज नहीं करे, नहीं आपने तो हमारे चैनल की बेइज्जती कर दी। मैं कहा मैं सही बात कर रहा हूँ कि देखिए आपके पास कुछ हो नहीं रहा, तो आप मुझे दे देंगे प्रोग्राम। तो मतलब अब ये तो मैं उनको तब कहूंगा ना कि जैसे फर्ज करें सर बोनी एक, या मैम आप एक मॉर्निंग शो कर रही हैं और उस पर मैं आ रहा हूँ, तो मैं उनको बोलूंगा ना कि आई गिव यू दिस, आई गिव यू दैट, आई मेक कि मैं इस पर सियासत पे भी बात होगी, आप लोग सिंपल जनरल बात करते हैं, हम हर टॉपिक पे बात करें, हम गेम्स भी खिलाएंगे। अभी काम हो ही नहीं रहा एक चीज पे, और मैं ये बोलूंगा ना कि आपका प्रोग्राम ओपन नहीं, तो उसमें वो नाराज हो गए। सर आपके लिए एक सवाल है, बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन मुझे करना इसलिए जरूरी है, मौशरी का हिस्सा है। जाना वाला से हम एक बहन कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, और मैम आपको और सर आपको भी। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी 13 साल की होने वाली है, मेरी तलाक हो गई थी। अब जिस बंदे से मेरी शादी हुई, मुझे 3 साल के बाद पता लगा कि उसकी नज़र मेरी बेटी पर है, और वो अक्सर ये कहता है कि बस मौका मिले तो उसकी माँ को तलाक देकर फिर मैं इस पर हाथ साफ करूँगा। तो मैं बेटी की इज्जत बर्बाद नहीं कर सकती, और मेरा कोई आगे पीछे भी नहीं है, तो क्या मैं अपनी बेटी को इसलिए आपके इदारे में जमा करवा सकती हूँ कि वो इज्जत आबरू से वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को शुरू करे, और फिर जब मुझे कोई मुनासिब रिश्ता मिले तो मैं उसकी शादी कर सकूँ। जो हमारा इदारा है कश्मीर रोड पर, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए है, ठीक है, नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है, ये है। और जो हमारा ज़ईफ़ लोगों का, हमारे ज़ईफ़ अफराद का घर है, वो हमारे वास्ते सीनियर सिटीजन्स हैं, 60 साल की उम्र के बाद वहाँ आते हैं, ठीक है। ज़ईफ़। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा, लेकिन एक चीज़ तो सर बड़ी डिफरेंट है कि बाकी में शर्म आनी चाहिए कि आप बच्ची के ऊपर नजर रखें, कोई शक नहीं इसमें कि गलत चीज़ है। मैंने इसलिए क्वेश्चन पढ़ा कि वाकई में ये मुआशरे का हिस्सा है, और हमारे यहाँ पर बर्बादी इसीलिए जो साथ साथ है। दारुल अलूम में जमा करवा सकते हैं, मुझे बोला जा रहा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऐसे हैं, बिल्कुल दारुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, असल में हमारे एक बहुत मेरे अच्छे मेंटोर हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, और वो गाइड करते हैं, वो इस वक्त मुझे गाइड भी करें। अच्छा, ये बताइएगा कि सर अगर वो बच्ची को जमा करवाती हैं, वहाँ जाकर ये एडमिट करवाती हैं, तो इस दिस कि वो उनकी शादी करना चाहे तो इदारा उस बच्ची को छोड़ दे या नहीं, मुझे ज़रा इस पर भी बात क्लियर कीजिएगा। और सर अगर आपकी ओल्ड एज होम की मैं ज़रूर बात करूँगा दोबारा, कि अगर कोई शख्स जिसको विद सॉरी ऑन एयर, ये नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूँ, गैरत या शर्म आ गई है, उसको कबर याद आ गई है, और वो कहता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं तौबा करके अपने वालिद या वालदा को वापस लेके जाना चाहता हूँ, तो इदारा एक्सेप्ट करता है? जी बिल्कुल, अपने पेरेंट्स के पास, अपने बच्चों के पास वो वापस जा सकता है, अगर उसके पेरेंट्स अगर उनके पेरेंट्स वापस जाना चाहते हैं वो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके? वैसे तो जो छोड़कर जाते हैं वो लेकर तो कोई भी नहीं जाता, ऐसा कोई आपके सामने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और हमारे यहाँ एक खातून है जो व्हील चेयर में है, बहुत हंसमुख है, बहुत ज़बरदस्त शेर व शायरी करती है, गाना गाती है, आपका हाथ पढ़ती है, आपका चेहरा पढ़ती है। उसकी पूरी फैमिली चली गई है USA, और वो यहाँ पर हैं। तो मैंने कहा कि आप यहाँ कैसे आए? उसने कहा बस एक दिन वो कहने लगा कि हम जा रहे हैं और मुझे यहाँ छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मेरे साथ आप लोग सब लोग हैं, मैं बड़ी खुश हूँ। और तो हमने कहा कि आप उनसे बात करते हैं, अमेरिका में है, कहते हैं नहीं मैं अभी उनसे कभी नहीं करूँगा बात। तो ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, फरत आंटी नाम है, फरत आंटी नाम। अच्छा, आपको पता है? जी। अच्छा, कुकी एक बच्ची है जी, जो कि बड़ी मशहूर है, और कुकी को मैंने भी बुलवाना है, क्योंकि मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई है कुकी से, बड़ा अच्छा इंग्लिश में एक्सप्लेन करती है, और वो अपने आप को बड़ा ना एक टीचर वाला फॉर्म देकर बात करती है बच्ची, तो इनसे भी आपको मिलवाएंगे। मैम, देखने वालों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, देखने वालों के लिए सिंपल मैं ये कहूँगी कि अपना टाइम हम जो वेस्ट करते हैं फजूलियात में, मैं तो यही कहूँगी फजूलियात होती है स्क्रॉलिंग करना, अगर उसी टाइम को कहीं हम यूटिलाइज कर लें। और आजकल हर कोई, लेकिन जो स्किल है ना, इसका बेनिफिट ये है कि हम जो कहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमसे जो कहते हैं, जो सर की बात है कि बच्चे बोलते हैं कि नहीं अब वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया, हम ये चीज़ें सीख के उनके साथ चल सकते हैं। देखिए, वो बात है ना कि कदम से कदम चीज़ें मिला के चल रहे हैं, हमें भी पता है कि क्या चल रहा है, हम उनसे इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरी डॉटर है, मैं उससे ये बात करती हूँ कि देखो बच्चे, ये चीज़ है,
इसके वो मुझसे पूछी कि अम्मा ये मुझे बताइए कि ये चीज़ कैसे बनेगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीज़ें सीख चुकी हूँ, मुझे वीडियो एडिट करनी आती है, मुझे ग्राफिक आती है, मुझे कैनवा पे पोस्टर्स बनाने आते हैं। मतलब हर कोई ये कहता है कि आप इस एज में कर रही हैं। मतलब मैं अगर अपनी एज बताऊं, माशाल्लाह मेरी उम्र 50 इयर्स है। ठीक है, माशाल्लाह। सर आप अपने डोनर के लिए क्या मैसेज देंगे? हमारे पास 1 मिनट मौजूद है। हमारे यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, हम कोई पैसे नहीं लेते किसी से। लेकिन डोनर्स जो आपको हाँ, देते हैं, सुनिए ना, हम टोटली हैं ऑन डोनेशन पर, फाइनेंशियल एंड इन काइंड। हम यही सिर्फ कह रहे हैं उनको कि प्लीज़ हमें आप डोनेशंस दें फाइनेंशियल एंड इन काइंड में, ताकि हम इन बच्चों का और सीनियर सिटीजन का देखभाल कर सकें। ज़बरदस्त जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला और मज़ीद इस तरीके से ये मुलाकात जारी और सारी रहेगी इंशाल्लाह। अब आपको लिए चलेंगे परवरिश रिहैब सेंटर, जहाँ पर वो बच्चे जो कि नशे की लत में पड़ जाते हैं किसी भी सिनेरियो से, तो वो वहाँ पर उनकी कैसे देखभाल हो रही है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जा रहे हैं। यहाँ से स्टूडियो से मैं चाहूँगा इजाज़त, हम चलेंगे परवरिश सेंटर में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को, और अगर कोई बात बुरी लगे तो तहे दिल से माज़रत ख्वाएं और इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।